सफल होगी तेरी आराधना। आप हमारे खानदानी पंडित हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पोते माधव और मेरी बहू आराधना की कुंडली देखकर ये बताइए कि इनकी जिंदगी में इतनी संकट और इतनी विपदाएं क्यों आ रही है, खास करके हमारे पोते माधव के जीवन में। ऐसा लगता है कि मानो ईश्वर हर समय उसकी परीक्षा ले रहा हो, खुशियां उसकी जिंदगी में आते आते छिन जाती हैं। और अब तो हमारी बहू को भी माधव को लेकर बुरे सपने आने लगे हैं। आज वो दोनों कुलदेवी के मंदिर में पुनर्विवाह के लिए गए हैं। हमें भी सुबह से कुछ ठीक नहीं लग रहा था, बस इसलिए तुरंत ही हमने आपको फोन कर लिया। देखिए, आज का दिन तो शुभ है, पर आज का दिन भारी है दोनों पे। संकट के बादल छाए हुए हैं आपके पोते माधव और बहू पर। क्या? देखिए, माधव की कुंडली तो हमने खुद बनाई थी। उसकी जिंदगी में बड़े बड़े रुकावटें हैं, कष्ट हैं, जो उसे सहने पड़ेंगे। इतने कम उम्र में मात अलगाव, पितृयोग, फिर विद्रयोग और अब अल्पायोग। मात, पिता और पत्नी के खोने के बाद उसके जीवन में आज खतरा मंडरा रहा है। ये समय उसकी जिंदगी पर भारी है। उसका मंगल 8वें भाव में है। शनि की भारी दृष्टि है उसके मंगल पर। अकाल मृत्यु का संकेत है माधव पर। हे भगवान, ये आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? आपकी बहू की कुंडली आज मैं पहली बार देख रहा हूँ, जिसे देखकर इतना तो स्पष्ट हो रहा है कि उनकी शादी नियति की खेल थी। आप ये जान लीजिए कि कुलदेवी की कृपा आपके परिवार पर है, जो इतनी अच्छी जोड़ी खुद बन गई माधव की शादी की। और माधव की शादी के लिए इतनी अच्छी कुंडली वाली कन्या मैं खुद नहीं ढूंढ सकता था। ये बात तो आपने बहुत सही कही पंडित जी। हमारी बहू आराधना के गुणों की तुलना तो कोई नहीं कर सकता। घर में सबका ख्याल रखती है। जितनी ही अच्छी माँ है, उतनी ही अच्छी बहू भी है। सर्वगुण संपन्न है हमारी आराधना। पर हमें आज तक इस बात का पता नहीं था कि इन दोनों की कुंडली में इतना अच्छा मेल है। सिर्फ मेल ही नहीं माता जी, आपकी बहू की कुंडली में अखंड सौभाग्यवती भाव का योग है। जब तक आपकी बहू जीवित है, आपके पोते का कुछ नहीं होगा। कोई बुरा समय, बुरा साया उसका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। माधव पर हुए हमले और संकट, उसका काट, उसका अच्छा व्यवहार और अच्छे कर्म है। उसका भाग्य आपके पोते की रक्षा कर रहा है। आपकी लीला अपरंपार है खाना जी। बस इन दोनों की जोड़ी पर अपनी कृपा बनाए रखना। पर माता जी, जैसा मैं देख रहा हूँ, आज का दिन भारी है आपके पोते और बहू पर। क्या? ये क्या कह रहे हैं? आराधना और माधव को खतरा है? हाँ इनका पंडित जी कह रहे हैं कि आज का दिन इन दोनों के लिए ठीक नहीं है। आज का दिन किसी के लिए ठीक नहीं है। सब खराब ही हो रहा है। देखिए, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं काले धागे में ताबीज बांध के दूंगा। आप ये ताबीज उन दोनों तक किसी भी तरह पहुंचा दीजिएगा। पर अभी इतनी जल्दी कैसे पंडित जी? दादी, आप फिक्र मत कीजिए। पूरी सावधानी के साथ हम ये दोनों ताबीज लेकर जाएंगे और ये भी निश्चित करेंगे कि वो दोनों ये ताबीज बांध ले। पर मेनका, तुम इस समय जाओगी? वो क्या है ना दादी, अगर हम नौकर के हाथ में भिजवाएंगे तो माधव साफ इनकार कर देगा। वो नहीं पहनेगा, क्योंकि आप जानती है ना, ऐसी बातों पर वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है। बात तो तुम ठीक कह रही हो मेनका। ठीक है, तुम जल्दी से जाओ और उनको ये ताबीज देकर आओ। ठीक है दादी। अब हमें ही वहां जाना होगा, क्योंकि आर्यन से हमें कुछ खास उम्मीद नहीं बची है। जो चीजें उसने खराब की है, हमें ही वो सुधारनी होगी। लीजिए माता जी। लीजिए दादी। हटो आज। तुम्हारा सारा सच मेरे सामने आ गया है। ये
ये रहा सबूत कि तुमने और मेनका दीदी ने मिलकर मेरे विनायक को अगवा किया था। झूठ बोला था मेनका दीदी ने। तुमने और मेनका दीदी ने मेरे विनायक के साथ जो किया है ना, उसके लिए तुम लोगों को कभी माफी नहीं मिलेगी और ना ही तुम दोनों सजा से बच पाओगे। नहीं मामी प्लीज ऐसा कुछ मत करिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं बहक गया था, कुछ टाइम के लिए बस लालच में फंस गया था, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। आप प्लीज मामू को मत बताना, प्लीज मामी आप मुझे माफ कर दीजिए। क्या लगा ऐसे गिड़गिड़ाऊंगा मैं तुम्हारे सामने, भीख मांगूंगा कि मुझे माफ कर दो? क्या लगता है तुम्हें कि मैं अपने पापा की तरह हूं, कि तुम मुझ पे इल्जाम लगा दोगी और मैं फंस जाऊंगा, कि अपने मॉम की तरह कि मैं तुमसे डर जाऊंगा? नो 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 आराधना जी, ना मैं अपने डैड पर गया हूं ना मैं अपनी मॉम पर। मैंने की थी किडनैपिंग, लेकिन सिर्फ मैंने, किसी ने मेरी मदद नहीं की थी। तुम साहब जी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो आर्यन? अरे वो तुम्हें अपने बेटे की तरह मानते हैं। अरे झूठ, बेटा बेटा सिर्फ पुकारते हैं, मानते नहीं है। और ये बात ना मैं बहुत पहले ही समझ चुका था। जिंदगी भर मेरे पिता से बढ़कर माना है उन्हें, और जब जायदाद देने की बारी आई तो सारा पैसा, सारी प्रॉपर्टी, सब बिजनेस उस विनायक के नाम पर करके ट्रस्ट में सब कुछ डाल दिया। और मुझे क्या मिला? ठेंगा। मेरी मॉम ने अपनी पूरी जिंदगी इस फैमिली को संभालने के लिए अंदर लगा दी, और उन्हें क्या मिला? खाली आशीर्वाद। आशीर्वाद से जिंदगियां नहीं चलती आराधना जी, पैसे से चलती हैं, हक से चलती हैं। और हमें तो हमारा हक कहीं भी नहीं मिला ना, ना यहां पर ना डैड के वहां पर। अरे मुझे तो अभी पता चला कि मैं अपने डैड की दूसरी बीवी का बेटा हूं, उनका वारिस उनका अपना बेटा, मैं तो उनकी जायज औलाद भी नहीं। और जब सबने मेरा अपने मतलब के लिए फायदा उठाया तो मैं क्यों ना उठाऊं? मुझे मामू की कंपनी के अंदर क्लर्क बन के नहीं रहना था, इसलिए मैंने अपना हक छीना, इसलिए मैंने वो किडनैपिंग करवाई थी। मेरे साथ में जो कुछ भी हुआ था उसमें विनायक की क्या गलती थी? विनायक तो छोटा बच्चा है ना, अगर इन सब में उसके साथ में कुछ गलत हो जाता तो? अरे कुछ नहीं होता, प्रॉपर्टी के पेपर्स मिलते ही मैं उसे वापस छोड़ देता, लेकिन तुम्हें और तुम्हारे पति को वो ज्यादा चालाकी दिखानी थी ना, उसको खतरे में डालने के जिम्मेदार सिर्फ तुम लोग हो। चालाकी क्या होती है ना, मैं तुम्हें बताऊंगी आर्यन। मैं साहब जी को तुम्हारा सारा सच बता दूंगी। मैं अब तक ये चुप थी क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन अब जैसे ही साहब जी मंदिर से बाहर आएंगे ना, मैं ये ब्रेसलेट दिखाकर उन्हें तुम्हारी सारी सच्चाई बता दूंगी। बता दूंगी मैं उन्हें कि तुम नकली ब्रेसलेट पहनकर हम सबको धोखा दे रहे थे। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा। देखिए सफल होगी तेरी आराधना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।